सुना था कि रास्ते में पूजा कर रही थी तो ट्रक आया, ट्रक उसको कुचलता हुआ चला। पहली घटना नहीं, कई एक पहले ऐसी घटना हो चुकी होगी, तब सरकार ने कभी कभी कोई सरकार ने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि बाबा को तो पैसा मिल रहा है। कैडर भी होने चाहिए, बहुत जरूरी है। हमारा कांसीराम ने कैडर से ही आज ये परिवर्तन किया है, बदलाव हो रहा है। अच्छी बात है कि आपने पहल की और होना भी चाहिए। दरअसल हमारी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जिसको हम लोगों को दबाया जा रहा है। तो आप जैसे लोग जब हमारी आवाज बनेंगे तो कहीं न कहीं जाके जागृति होगी, ऐसा नहीं है। जी। तो ज्यादातर घरों में जो हमने बताया कि महिलाओं को ट्रेंड किया जाए, जी। बुद्ध और अम्बेडकर के दर्शन को समझाया जाए, तभी बदलाव हो सकता है। अदरवाइज सब खोखले हैं और नेताओं से हमें कोई आता नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना वोट सीधा करना है, कोई भी पार्टी हो। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज की जो डिबेट है वो अंधविश्वास और पाखंड पर डिबेट है। हमारे खास मेहमान हैं औरैया जनपद से नीरज चक जी, जो अध्यापक हैं, और इस समय गुजरात से जुड़ी हुई हैं हमारी बहन मनु राजपूत जी। जी जी सर। आपको पूरा पता शायद नहीं मालूम होगा। जी जी। जो DOM पर्सन है, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी पर्सन। जी जी। आप अपना परिचय दे दीजिएगा, इसलिए कि मुझे अभी आपके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, पहली मुलाकात है आपसे। तो ठीक जी। और साथ में हमारे साथ कानपुर से कमलेश कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, जो 563 तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं लगाने का काम कर रहे हैं। और इनसे ये भी जानेंगे कि अभी तक इन्होंने कितनी तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं लगाई हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो ये है, हाथरस में जो घटना घटी, 121 लोगों की, श्रद्धालुओं की जो मौत हुई है, उस मौत का कारण एक अंधविश्वास, एक पाखंड। एक बाबा ने ऐसा बयान दिया कि हमारे चरणों की धूल ले जाइए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और ऐसी भगदड़ हुई उस धूल को लेने के लिए कि लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए, और 121 लोगों की, जो मीडिया के कवरेज से खबर आई, 121 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो सबसे पहले हम अध्यक्ष जी, मास्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि अंधविश्वास, पाखंड इस देश में इतने चरम पर पहुंच चुका है कि लोगों को ये तक पता नहीं है कि एक जो पुलिस कांस्टेबल था वो बाबा बन गया, उसके ऊपर 5-5 मुकदमे पंजीकृत हैं, यौन शोषण के मुकदमे हैं। और उस व्यक्ति की चरणों की धूल लेने के लिए लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, मास्टर साहब, और पहले आप अपना परिचय पूरा दे दीजिएगा। मैं नीरज कुमार चक, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिसंघ उत्तर प्रदेश, DOM परिसंघ। तो जो आपने टॉपिक रखा है, जो यहाँ श्रद्धालुओं की जो 125 बता रहे, हमें जो सूचना है 250 के आसपास पहुंच चुकी है। जी जी। और जो भी ये भगदड़ में, हादसे में लोग मरे हैं, और उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन ये देखा जाए कि इन बाबाओं के चक्कर में ज्यादातर जो हमारे लोग हैं, SC BC के लोग हैं, उनमें शिक्षा का अभाव है। दूसरी बात, उनको अम्बेडकर का दर्शन नहीं मिला। जैसे कि अभी एक साथी का आपने परिचय दिया कि इन्होंने बुद्ध प्रतिमाएं लगाई जी। अगर प्रतिमा तो अच्छी बात है कि हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं लगनी चाहिए, लेकिन साथ साथ बुद्ध के विचारों के सहत अगर कैडर किए होते तो आज हमारे लोग उस हादसे के शिकार नहीं होते। दूसरी बात, मैंने ट्वीट किया था जब ये घटना हुई थी कि जो ये सूरजपाल सिंह, इसका असली नाम है सूरजपाल सिंह, अपने आप कहता था, ये कांस्टेबल था। और सेक्सुअल हरेसमेंट में ये जो है टर्मिनेट सिपाही था, फिर ये अपने आप को ब्रह्मांड का, वो अपने आप को भगवान कहने लगा, और ये चक्र सुदर्शन प्रकट कर देता, पता नहीं क्या क्या उसमें चलता रहा जी। तो उसके तहत तो उसने अपना पूरा आडंबर जो पैड थी SC BC में, वो ज्यादा बना रखी थी। दूसरी बात ये कि जो ये बाबा और अंधविश्वास क्यों बढ़ रहा है, उसका कारण एक ही है कि वो
इन लोगों की नेताओं से साठगांठ रहती है और नेताओं को चाहिए वोट। वो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें ये नहीं पता है, क्योंकि किसी भी देश में किसी भी कौम को अगर गुलाम बनाना है तो उसको धर्म से जोड़ दो। जी और यहाँ पर हमारे लोग अभी जैसे अभी साकार जो बिसरी भोले बाबा है, जी जी अगर इसको पकड़ने के लिए अभी और 10, 20, 50 शहीद हो जाएंगे। अभी उसको फोर्स लगानी पड़ेगी। जबकि मुझे जो समझ में आया है कि मैं चीज अगर अम्बेडकर दर्शन और हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के विषय में अगर जो भी हम लोग समाज सेवी लोग हैं, ये जगह जगह मैं तो जाके कैडर करता हूँ कि जो ये आडम्बरों से दूर है, ये आडम्बर अगर खत्म हो जाएगा तो भारत विकसित हो जाएगा। हमने कई बार लिखा, अभी आज भी मैंने लिखा है कि बाबाओं से भला ही होगा। आपको स्वयं की मेहनत पर विश्वास करना पड़ेगा और विज्ञान के दर्शन को समझना पड़ेगा। ये वैज्ञानिक युग है, कोई बाबा भला नहीं कर सकता। अगर वो अपने आप को भगवान कहते थे तो बचा क्यों नहीं लिए अपने सरकार ने। बिल्कुल सही बात है। ये है कि दोनों तरफ से हानि हमारी हुई। अगर शासन प्रशासन में वही लोग बैठे हैं जो पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, जो सरासर संविधान को नहीं मानते हैं। पाखंड को बढ़ावा देना ही संविधान पर अतिक्रमण है। तो ऐसे लोग जितने भी बाबा है, एक ये साकार बिस्वरी है, एक निरंकारी बाबा है और ये आपका क्या नाम ये धीरेन्द्र शास्त्री, ऐसे बाबाओं को तो जेल में डाल देना चाहिए, नहीं और कोई बड़ा हादसा हो जाएगा। जी जबकि धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐसा बयान दे दिया था, अगर देश की महिलाएं चाहती तो उसको जो है धूल में मिला देती। उसने तो महिलाओं को खाली प्लॉट तक बोल दिया था। अगर यही बाबा SC OBC का होता तो शायद उसका वो जेल में पड़ा होता, लेकिन वो ब्राह्मण होने के कारण शायद बच रहा है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन SC OBC की महिलाएं भी तो नहीं निकली। वो सबसे ज्यादा आडम्बर तो वही मनाते हैं। करवा चौथ से लेकर जितने अनुष्ठान है, तीज व्रत और सारी चीजें हमारे ही समाज की महिलाएं करती हैं। क्या हम अपने समाज को सुधार पाए हैं? सबसे पहले तो अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। जी अध्यक्ष जी, मास्टर साहब, आप डबल पद है तो मैं दोनों पद एक साथ बोलूंगा। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, जो संवैधानिक पद पे, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, जो संवैधानिक पद पे मुख्य पदों पर बैठे हुए लोग धर्म विशेष का आडंबर करते हैं, चंदन बंदन करते हैं, कहीं ना कहीं इसका तो प्रभाव नहीं पड़ता है इन लोगों को, मतलब ऊर्जा मिलती है जो अंधविश्वास पाखंड फैलाते। देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो हर आदमी अपने से बड़े को फॉलो करता है। जी हम अब किसको देखेंगे? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब वो चंदन बंदन लगाएंगे, हमारे यहाँ का लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी शिव जी की मूर्ति दिखा रहा है फोटो, और जो है नानक जी की दिखा रहे हैं, बुद्ध जी की दिखा रहे हैं। बात वो नहीं है कि किसी भी धर्म का यहाँ जो भी ये पाखंड कर रहे हैं, पाखंड के खिलाफ जो है एक मुहिम चलनी चाहिए और संविधान व्यवस्था है कि पाखंड झूठ फरेब फैलाने वाले के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, चाहे वो हमारा राजनीतिक हो, चाहे बाबा हो, चाहे कोई भी हो। दूसरी बात ये, वो समझ चुके हैं कि सत्ता का रास्ता यही से निकल रहा है, क्योंकि जब हम उनको धर्म से जोड़ेंगे तो काफी समय तक हमको वोटिंग करते रहेंगे और हमारी साठगांठ से हम अपने MLA MP और सब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते रहेंगे। जी और शिक्षा से ये लोग वंचित हो जाएंगे। कावड़ ले जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा हम ही लोगों का है। जी अभी मास्टर साहब आपके पास आएंगे, हम कमलेश कुशवाहा जी का थोड़ा ले लें। जी कमलेश जी, ये बताइए, आपने जो तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं लगाई, जैसा कि मास्टर साहब ने कहा है, क्या उन प्रतिमाएं लगाने से लोगों में कुछ बदलाव हुआ SC OBC के लोगों में? देखिए दिनेश जी, पहली बात तो आवाज आ रही है आपकी। ये बता रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मैं जो हूँ कैडर भी करता हूँ जी और प्रतिमाओं से कभी किसी का बदलाव हुआ नहीं। प्रतिमा एक प्रतीक होती है और सम्मान, मतलब एक तरीके से इसलिए लगाते हैं कि अपने पुरखों का हम सम्मान करते जी हैं। क्योंकि सही कहा मास्टर साहब ने, जब तक अपने महापुरुषों को, बहुजन महापुरुषों को जब तक पढ़ेंगे नहीं और पढ़ करके उन पर चलेंगे नहीं, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता, खासकर OBC SC ST समाज के लोगों का। जी ठीक है।
तो ये प्रतिमा इसलिए मैं लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे ओबीसी एससी एसटी जो कथाकथित कहे गए शूद्र जी इनकी प्रतिमा पूजने की आदत पड़ गई है, पत्थर पूजने की आदत पड़ गई है। अब इनको अगर कन्वर्ट करना है कैडर के माध्यम से या अपनी महापुरुषों की प्रतिमाओं के माध्यम से, तो ये हमारा एक तरीका है। मैं जानता हूँ कि प्रतिमा से भला नहीं होगा, पूजा पाठ से भला नहीं होगा, और भला अगर होगा तो महापुरुषों की विचारधारा से भला होगा। और अभी जैसे जोतवा उन्होंने भैया मास्टर साहब ने काफी बात बताई, जोतवार और फूले हैं जिनसे उनकी गुलामगिरी पुस्तक ऐसी पुस्तकें पेरियार साहब को पढ़ना चाहिए, सच्ची रामायण को पढ़ना चाहिए, ऐसे बहुत सारी किताबें उनको बहुत पढ़ना चाहिए। जैसे जोतवार फूले ने कहा था गुलाम को गुलामी एहसास करवा दो वो निश्चित तौर पर वो बेड़ियां तोड़ देगा। तो मैं शायद इस पे लगा हूँ कि कैडर के साथ मैं जो प्रतिमा लगातार लगा रहा हूँ, इसका मेरा मूल उद्देश्य यही है। यहाँ नहीं कि उसमें आडंबर अंधविश्वास पाखंड में फांस करके जैसे वहां पूजा पाठ कर रहे हैं यहाँ भी पूजा पाठ करने लगे अगरबत्ती धूप बत्ती लगा के, ये उद्देश्य मेरा नहीं। और ये मैं बताता भी हूँ अपने चैनल में, जो हमारा चैनल है, चैनल के माध्यम से लोगों को बताते भी, जानकारी भी देते हैं कि देखिए ये मैं किस उद्देश्य से लगा रहा हूँ। और वास्तव में प्रतिमा जो भी है किसी महापुरुष की हो, चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर की हो, बुद्ध की, अशोक की हो, या जितने बहुजन महापुरुषों की, वो तो वो हमारे उनको सम्मान के लिए या उनसे प्रेरणा मिले इसके लिए। बाकी इस उद्देश्य की अगरबत्ती धूप बत्ती लगा के कुछ भला होगा कभी नहीं हो सकता। जी अभी आप लोगों के पास दोबारा आएंगे हम। इससे पहले हम आपको बता दें जो हमारे साथ बहन जी जुड़ी हुई हैं, ये औरैया जनपद की बीजेपी की महिला विंग की जिला अध्यक्ष हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो मनु जी बहन जी, इस तरह के जो बाबा हैं आडंबरी हैं जिनके द्वारा इस देश की जनता का शोषण होता है और शोषण के साथ साथ आप हत्याएं भी कह सकते हैं, ये एक लापरवाही, एक अंधविश्वास के कारण जो मास्टर साहब बता रहे 250 के लगभग लोग मर चुके हैं, लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो 121 लोग दिखाए जा रहे हैं। तो क्या बीजेपी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसे आडंबरी पाखंडी बाबाओं पर लगाम लगा पाएगी या ऐसे आडंबरियों के आगे सरकारें घुटने टेक देगी? मनु जी। बाबा को बढ़ावा देंगे, उनके यहाँ जाएंगे ताकि उनका मनोबल बढ़ा के पब्लिक हमको वोट करे। यदि सरकार चाहे ये विडंबनों से दूर होने के लिए तो कड़े कानून बनाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पर सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। जब तक हमारे देश में शिक्षा नहीं होगी, हमारे जैसे आवाज कमारे थोड़ा बहन जी तेज बोलिए। आवाज नहीं आ रही? आवाज थोड़ा आ रही है लेकिन स्लो आ रही है। हेलो, हाँ आप ठीक आ रही है। अरे दिनेश भाई जी, हमारे साथ काफी लोग हैं। जी जी हाँ, मनु बहन जी की बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपके पास आते हैं। जी मेरा कहने का आपसे यही है कि सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार अपने वोट के लिए वह जाएगी उस पाखंडी महात्मा के पास में और उसका पूजा अर्चना करेगी पब्लिक को दिखाने के लिए। वो एक बाबा है जो क्या नाम हुआ 26 साल का, क्या नाम? धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री इतना बड़ा महात्मा बन रहा है, इतने सारे लोगों को पब्लिक को बुलाता है, बैठाता है, लोगों का भविष्य बताता है। क्या सरकार इस चीज को देख नहीं रही है? क्या सरकार इस चीज पर मनन नहीं कर सकती है? क्यों इस तरह के अबद्ध फैलाते हो कि लोग हमारी पर, मैं ये भी जानती हूँ उसमें कोई और अच्छा व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। तो पढ़े लिखे अनपढ़ लोग हैं, एससी ओबीसी एसटी ज्यादातर वहां मिले, क्योंकि इन्हीं लोगों को ज्यादातर कावर उठाने का, भगवान के प्रति ज्यादा भागवत करना, ये करना वो करना, जाने कितना इतना उनको तो कम ही रहता जितना वो कर रहे। तो सरकार चाहे तो ये बंद हो सकता, अन्यथा बंद नहीं हो सकता। कोई भी सरकार बंद नहीं कर सकती। बंद कर देंगे
तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। वोट तो उसी से मिलेंगे। मेन चीज क्या है बहन जी, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो बाबाओं के चरणों में अपना सर रख देते हैं, तो इसलिए इन पाखंडियों के भाव और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसकी बिल्कुल सत्य बात। जी अरे दिनेश भाई, वोट तो उन्हीं के पास है, पाखंडियों के पास तो फिर यार क्यों नहीं उनके पास छुएंगे? वोट तो उन्हीं के पास है, वो भी बिल्कुल सत्य है, बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वहाँ अच्छे धर्म काम में, वैसी काम में, शिक्षा के काम में इतना भीड़ नहीं हो सकता। अगर कोई बाबा ये कह देते कि फलाना में तुम्हारा ये हो जाएगा, भला हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा, ये सब, तो जाने कितनी भीड़ हो जाएगी, जाने कितनी। जी कमलेश कुशवाहा जी, आपके साथ जो लोग हैं वो क्या कुछ बोलना चाहते हैं? उसके बाद फिर हम मास्टर साहब से बात करेंगे। कमलेश जी। वो बोलना नहीं चाहेगा, वो सिर्फ सुन रहे हैं बैठ के। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा जोर से बोले, स्पीकर हमारा थोड़ा डाउन है जी वो डाउन है। मेरा कहना इतना ही कि हमारे लोग अगर शिक्षा पर जोर देने लग जाए, शिक्षा पर दबाव दें, बच्चों को पढ़ाएं। आज ही हमारे समाज में कहीं न कहीं ऐसा है कि बेटियां अशिक्षित रह जाती है, क्योंकि कुछ तो धन बल के कारण, कुछ तो माता पिता ही पढ़े लिखे नहीं है, तो वो शिक्षा का महत्व नहीं समझ रहे। वो सिर्फ यही पाखंडी में लगा देते, पूजा पाठ करो, ये करो, वो करो, इसी मतलब अभी संस्कार में चला जाता, और वो फिर आगे चल के वो इसी पूजा पाठ में उनके बच्चे भी लग जाते हैं। तो शिक्षा में जोर नहीं दिया जाएगा, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। जी मास्टर साहब, अध्यक्ष जी आपसे समझना चाहेंगे, क्या इस देश में संविधान लागू हो चुका है और देश स्वतंत्र है, और कब तक इस तरह के लोगों को मनोबल बढ़ाती रहेंगी सरकारें? क्या कभी इस देश से अंधविश्वास पाखंड जड़ से उखड़ पाएगा? इसके बारे में कुछ आपके पास अगर प्लान हो तो हमारे दर्शकों को बताइए, कैसे इस विषम परिस्थिति से लड़ा जा सकता है। देखिए, ऐसा है, जो भी मैडम बोल रही थी जी कि इस समाज के दो कड़ी है, एक महिला एक पुरुष। तो महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि इफ यू एजुकेट ए बॉय, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, इफ यू एजुकेट ए गर्ल, यू एजुकेट द होल फैमिली। तो सबसे पहले अगर समाज में आडंबर को खत्म करना है तो महिलाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात। मैं मान रहा हूँ, आप अपनी दादी से मत लड़िए, अपनी चाची आंटी से मत लड़िए, अपनी मम्मी से मत लड़िए, लेकिन अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को सुधार लीजिए, और वो आडंबर तक दूर आ जाएंगे तो जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी होगी वो सुधर जाएगी। और निश्चित ही, क्योंकि होता क्या है कि बच्चा जब आता है वो पूरा पन्ना होता है, और उसकी प्रथम अध्यापक उसकी माँ होती है, और पाठशाला उसका परिवार होता है। परिवार में जैसा वातावरण होगा बच्चे वैसे बनेंगे। सरकार क्या चाहती है मैं आपको बता दूं, इनकी कोई भी पॉलिटिशियन है, इनकी मोनोपोली क्या है? इनका मतलब यह है कि हिंदुओं की भावनाओं का पहले तो हिंदू से जोड़ लेते हैं, हिंदू 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 मुसलमान सिख ईसाई जोड़ के फिर उनका दोहन करते हैं, और दोहन करने पर जो भी हमारी योजनाएं हैं, दलित, पिछड़ों, पसमानदा जो जैसे मुसलमान है जी, इनको स्वास्थ्य, शिक्षा से, रोजगार से सबसे वंचित किया जाए, और इनको वंचित करने के लिए उन्होंने योजनाएं चलाई, जैसे EWS। हमारे समाज की नेता ने पहले नंबर पर उसको कह दिया, नहीं नहीं हम EWS का समर्थन करते। क्या जात के आर्थिक आधार पर आपका समाज में स्थान है? मैं दलित समाज से आता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, क्या मुझे वो सम्मान मिलता है जो ब्राह्मण को मिलता है? नहीं मिलता है ना जी। क्यों? वहाँ जाति जुड़ी होती। दूसरी बात लेटरल एंट्री, आप देख रहे हो तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष, उनकी 2 बेटियां, मैं आपको बता दूं थोड़ी जानकारी के लिए। एक CA है, दूसरी बेटी लेटर एंट्री से IAS बन गई। तो ये लेटर का विंटेज होना चाहिए पहली बार। और सबसे बड़ा इस समाज का भयावह जो समय आने वाला है वो निजीकरण, मतलब प्राइवेटाइजेशन जी। क्योंकि निजीकरण में आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ निजीकरण है, अगर आज हम निजी अस्पताल में जाए तो हम इलाज नहीं करा सकते जी। और आप सोचने वाली ये बात है, जब इस देश में विश्व कोविड जैसी महामारी थी
तो जितने भी इस ये प्राइवेट सेक्टर थे सारे अस्पताल बंद हो गए थे, सरकारी अस्पताल खुले थे और सरकारी महकमे के लोग ही उस आग में कूदे थे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे हमारे जो भी हो, ज्यादातर सरकारी महकमा लगा। जिसको आप छूना पसंद नहीं करते थे उसको पुलिस वालों ने उठाया भाई, उठाया कि नहीं उठाया? अब जी। कितना एक मिनट, दूसरी बात यह है कि जो हमारे यहाँ जो 500 साल से पुरानी 5000 साल से पुरानी परंपरा चली है, आवाज हम धर्म से जोड़ के रखे हैं, तो पहले बस ये कार्यक्रम चलाना चाहिए कि हमें महिलाओं को, मैन एक बात है, महिलाओं को शिक्षित करें, तभी जाके समाज का उद्धार हो सकता है, अदरवाइज उद्धार नहीं हो सकता है। हम तो सुधर गए लेकिन घर में हमने नहीं सुधारा तो वो बहुत भारी बढ़ती चलेगी आडम्बर वाली। जी मास्टर साहब, जी मास्टर साहब, जैसे आपने कहा शिक्षित होना, पढ़े लिखे होना, मेरा मानना ये है कि पढ़े लिखे और शिक्षित महिलाओं की आपने जैसे चर्चा की, महिलाएं तो बहुत दूर है, पुरुष के वर्ग जो ओबीसी SC ST में है, पढ़ा लिखा और शिक्षित, वही सबसे ज्यादा मानसिक गुलाम है। अंधविश्वास पाखंड वही सबसे ज्यादा फैलाता है। उसका कारण है क्योंकि वो बौद्धिक नहीं है, पढ़ा लिखा तो है, शिक्षित भी है, लेकिन बौद्धिक नहीं है, तर्कवादी नहीं है। इसलिए साहब जो है वो पढ़ा लिखा भी, हम देखते हैं DM SP घुटनों के पास पड़े होते हैं, घुटनों पे बाबाओं के। हमने SP को देख, अरे प्रधानमंत्री भी पड़े रहते हैं, SP क्या हुआ? आसाराम के साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी की। आसाराम जो आज सेक्सुअल हरासमेंट केस में जेल में है, उनके साथ में देखो खूब है। अभी यही बाबा के लिए कितने लोग क्या थे, कितने लोग पागल। हर जगह देखो बाबाओं के चारों तरफ भ्रष्टाचार व्याप्त है। अयोध्या आप जाके देखिए, वहाँ के मूल्यवासियों से मिलिए, तब समझ आएगा कि बात का। हेलो जी कमलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। अरे फोन आ गया था, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा तो इसी बीच तब तक हम मनु जी से बात कर लेते हैं। मनु जी, जैसा कि मास्टर साहब ने बताया और कि महिलाओं को सबसे पहले इस अंधविश्वास पाखंड से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं ही बच्चों की पहली गुरु होती हैं, पहली अध्यापिका होती हैं। तो क्या लगता है इस देश की महिलाएं पुरुषों के बराबर या पुरुषों से आगे चलकर अंधविश्वास पाखंड से लड़ पाएंगी? एक महिला होने के नाते आपसे समझना चाहें। इसमें कोई दोहरा नहीं है, शिक्षा सर्वोत्तम है। जो महिला शिक्षित होगी वो अपने बच्चे को भी शिक्षित करेगी, और जब आगे उनकी पीढ़ी जाएगी तो शिक्षा पर ज्यादा महत्व देगी, तो ये आमंत्रणों के बारे में समझेगी ये वास्तविकता में क्या है। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, अभी आपने बहुत पुराने समय की बात याद हो, पहले जलेबियां बनती थी रोड पे, किनारे किनारे जलेबियां, कई एक मंडप थे, नित्यानंदा नारियल ले जाना, पूजना, सड़क को पूजना, बहुत सारी अंधविश्वास बहनें कर दिया करती थी। एक बार मैंने ऐसे सुना था कि रास्ते में पूजा कर रही थी तो ट्रक आया, ट्रक उसको चलता हुआ चला गया, ऐसा सुना था मैंने। तो ये बहनें मेरी सब वाकई में अंधविश्वास में डूबी है, और उसका कारण ये है कि हमारी बहनें शिक्षित नहीं है। कभी रोड के सड़क के पूजने से भगवान प्राप्त नहीं हो सकता, ना उनकी कोई अपने शरीर में या कोई दर्द है, कोई बीमारी है, ना दूर हो सकती। ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। और भाई साहब ने बिल्कुल सत्य बात की, जब तक शिक्षा में बहनों को आगे नहीं किया जाएगा, कहा जाता है कि जिस देश की बहनें शिक्षित होंगी वो देश भी विकास करेगा, वो समाज भी विकास करेगा। इसलिए बहनों पर शिक्षा पर जोर देना चाहिए। मनु जी, एक सवाल आपसे और, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि इस घटना की तह तक जाया जाएगा और जो दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी, क्या इसी के साथ साथ जितने और आडंबरी हैं जो पाखंड फैला रहे या फैलाने वाले हैं या फैलाते रहे हैं, उन पर भी शिकंजा कसेगी उत्तर प्रदेश सरकार की? केवल जो घटना घट चुकी है सिर्फ वहीं तक सरकार सीमित रहेगी? देखिए, ये पहली घटना नहीं,
कई एक पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी होगी, तब सरकार ने कभी कभी कोई सरकार ने एक्शन नहीं लिया, क्योंकि बाबा को तो पैसा मिल रहा, लोग आ रहे, पैर छू रहे, झूल ले रहे, बाबा को तो मौज है। लेकिन हमें पब्लिक जो हमारी अनपढ़ बैठी हुई है वो कर रही है, अनपढ़ पर पब्लिक पर कैसे सरकार कंट्रोल कर लेगी? कंट्रोल कर लेगी उस बाबा से। उस बाबा को समझने के लिए पब्लिक को शिक्षित होना पड़ेगा। कौन कंट्रोल कर सकता है? आप बताओ। आपको दुकान लगानी है, आप कुछ भी करने लग जाओ। एक और लोग जुड़े हैं साथ। आपकी कमलेश जी तस्वीरें नहीं आ रही, चलिए बोलिए, आवाज आ जाएगी, बात करवाइए। हाँ, आप तस्वीर हमारी तरफ से आ रही है, देखो। नहीं आपकी है। जी, बात करवाइए, बात करवाइए। बेटी है, बेटी बोलना चाहिए। हाँ, क्या बोलना चाहते, बोलिए। जय सभी को। और आज शिक्षा पे लेकर बात चल रही थी, तो जी। जैसे इतनी तो हम लोग शिक्षित का और चल भी रहा है, और जैसे कि कई लोग मारे गए हैं, या पहले से लोग इतने शिक्षित नहीं थे, लेकिन अब शिक्षित हो रहे हैं। लेकिन शिक्षित के साथ साथ जैसे मूर्तियों की अभी बात चली थी, अगर अपने घर में हम या ऐसी मूर्ति या ऐसे लोगों की तस्वीरें लगाएंगे, जब हम उन विषयों पे चर्चा करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को हमें शायद इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले ही माँ बाप से या समाज से सीखते हैं लोग। और जैसे कि पहले तो बिल्कुल ही नहीं जानती थी, शायद महिला बिल्कुल भी नहीं जानती थी, जैसा देखती थी वैसा ही करती थी। अगर आज भी हम लोग अगर अपने घर में या बुद्ध की मूर्ति या उसकी हम लोग पूजा की उससे नहीं लगा रहे हैं, इन मूर्तियों की, वो किस पद चिन्हों पे चले हैं, हम लोग भी उसी उसी पे चर्चा करेंगे, तभी हमारी जनरेशन, और शायद आज हमारे समाज में बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन अब हमें लोगों को बदलने की जरूरत है, तभी हम आगे बदल पाएंगे। बाकी हम अभी कुछ ही शब्द सुने थे इस मीटिंग में, और बाकी फिर कुछ बोलने का मौका मिलेगा तो जरूर बोलेंगे। बाकी हमें तो यही लगता है कि जैसे अभी लोग दूसरी मूर्ति या दूसरी चीजों को जानकर आगे बढ़ रहे थे, अब अगर इन सब चीजों के बुद्ध की मूर्ति है, सावित्रीबाई फुले की है, जब उन लोगों की मूर्ति और या तस्वीरें लगी होंगी, खुद बच्चे पूछेंगे मम्मी पापा ये किसकी है, जब हम उनकी विचारधाराओं के बारे में बताएंगे, तो ही शायद समाज में ये आडंबर नहीं होगा कि जैसे इतने लोग मारे गए। मुझे आज ही जानकारी हुई, ज्यादा हम समाज में रहते हैं, लेकिन हमने उस चर्चा को नहीं सुना, डॉक्टर साहब ने ही मुझे अभी। चलिए, हमारा टॉपिक बहन जी दूसरा था, किसी दूसरे दिन इस टॉपिक पे बात करेंगे। जो घटना घटी है उस घटना पर हम लोगों की आज डिबेट चल रही है। और अच्छा जी मास्टर साहब, लास्ट में आपसे समझना चाहेंगे, क्या उम्मीद रह जाती है सरकारों की तरफ से, ऐसे आडंबरी पाखंडियों पर लगाम लग पाएगी, या जैसा चल रहा है सिस्टम इस देश का, अंधविश्वास पाखंड में डूबी रहेगी पब्लिक? आपका क्या कहता है, एक अनुमान आप क्या लगा सकते हैं, एक आपको क्या दिखाई दे रहा भविष्य में कुछ होगा? देखिए ऐसा है, जब से जो मौजूदा सरकार आई हुई है तब से कुछ ज्यादा ही आडंबर फैला हुआ है जी पूरे पूरे देश में, क्योंकि वो आडंबर से तैयार हुई सरकार ही है, इसको मैं कह सकता हूँ। और वहाँ न्याय की कोई आशा नहीं है। वो बात है कि बकरी की रखवाली और भेड़िए से करवाओ तो वो नहीं बनती है बात, क्योंकि अभी हाथरस की जो घटना पे FIR हुई है उसमें सूरजपाल सिंह और साकार विसर तथा कथित साकार विसरी भोले बाबा का नाम नहीं है जी। नाम नहीं है। आगे वो जांच का विषय है, कैसे निकाला जाएगा, अभी थोड़ा हलचल हो रही है, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। इस मुद्दे से पहली बार उसकी आधी उन्होंने परेशानी दूर कर दी, FIR में उसका नाम नहीं जी। सबसे मुख्य कारण आडंबर का ये जो हत्याएं हुई है उसका मुख्य कारण वही सूरजपाल सिंह, साकार और भोले बाबा है। वहाँ के दूसरी बात, जो वहाँ के आयोजक हैं उनको इस चीज को समझना चाहिए था, वहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सारी जो हमारी प्रशासनिक लेयर है
जो हम शासन प्रशासन के स्तर से फेल हुए हैं, आईएलआईयू को इतनी सूचना क्यों नहीं हुई कि यहाँ इतनी भगदड़ हो टाइम हो गया, थोड़ा हमें जाना। बस से कोई आशा नहीं है। सीधे सीधे मैं कह दूंगा एक बाबा ने बाबा को बचा दिया, बात खत्म हो। जी, हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब कमलेश जी? कहना क्या? जी, अरे हम नहीं कह रहे, समय ज्यादा हो गया ये कह रहे हैं। अच्छा, पूछना चाहेंगे क्या? चलिए तो फिर इसी के साथ आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। समय वास्तव में लंबा हो गया है। किसी दूसरे मुद्दे पर फिर आप लोगों से बात करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप लोग अगर कोई संदेश देना चाहते हो तो दे सकते हैं। मास्टर साहब, मनु जी, कमलेश जी, जो भी आप इस वीडियो के माध्यम से जी, हम तो यही संदेश देंगे कि घर घर अगर बहूजनों की पुस्तकें पहुंचे और घर में सभी महिलाओं को, खासकर बेटियों को जो पढ़ी लिखी हैं, उनको जानकारी दी जाए और पढ़ाया जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। और कैडर तो ठीक है, कैडर भी होने चाहिए, बहुत जरूरी है। महात्मा कांशीराम ने कैडर से ही आज ये परिवर्तन किया है, बदलाव हो रहा है। ऐसा नहीं, लेकिन तेजी से और होना चाहिए। इसके लिए ये पुस्तकें। जी, मनु जी, आपको संदेश देना चाहेंगे मास्टर साहब से विद्यार्थी? मेरा संदेश है कि ज्यादातर बेटियों को शिक्षा प्रदान करें, और जो अंधविश्वास जो चल रहा है वो तो मेरे ख्याल से चलता ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा, कोई भी सरकार चलती है। जी, मास्टर साहब, अध्यक्ष जी, आपका संदेश? देखिए, ऐसा है कि इन मुद्दों पर ये अच्छी बात है कि आपने पहल की और होना भी चाहिए। दरअसल हमारी बहुत सी प्रतिभाएं हैं जिसको हम लोग होता क्या है कि शुरू से हम लोगों को दबाया जा रहा है। तो आप जैसे लोग जब हमारी आवाज बनेंगे तो कहीं न कहीं जाके जागृति होगी, ऐसा नहीं है। जी, तो ज्यादातर घरों में जो हमने बताया कि महिलाओं को ट्रेंड किया जाए, जी, बुद्ध और अम्बेडकर के दर्शन को समझाया जाए, तभी बदलाव हो सकता है। अदरवाइज सब खोखले हैं और नेताओं से हमें कोई आता नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना वोट सीधा करना है, कोई भी पार्टी हो। जी, चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आभार। और इसी के साथ इस आज की डिबेट को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। जय मंडल।